याद कैसे रखें, यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल से ये वर्ड लिखा हुआ कारपेंटियर, मतलब कि ये कार पेंट कर रहे हैं और जो पेंट होता है वो रासायनिक केमिकल चीज होता है, तो ये देखकर याद आ जाएगा रसायन। Please subscribe our YouTube channel Study Corner. Press the bell icon and never miss any update. स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक वर्ष 2020 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची जो जारी की गई है उनको याद करने की। ये सूची जारी की गई है अर्थात अभी इनको मिला नहीं है, मिलेगा कब? 10 दिसंबर को, लेकिन लिस्ट पहले ही जारी कर दिया जाता है। तो कौन कौन से विजेता हैं उन सभी को हम लोग याद करने वाले हैं, फनी वे में, ट्रिकी वे से, बहुत ईजी मेथड से। और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित पॉइंट्स होते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके समझते हैं। इससे पहले कि हम नोबेल पुरस्कार विजेताओं को याद करने की ट्रिक शुरू करें, पहले नोबेल पुरस्कार क्या है इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है और ये नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? ये स्वीडिश इंजीनियर और केमिस्ट थे। साथ ही साथ आपको ज्ञात होना चाहिए कि अल्फ्रेड नोबेल ने ही 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है यह 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और कब दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर, यानी कि 10 दिसंबर को। और ये 6 सेक्टर कौन कौन से हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। 1968 से पहले ये सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया जाता था। 1968 से ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यह अवार्ड दिया जाने लगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट, पुरस्कार की राशि क्या है यह भी जानना बहुत ही आवश्यक है। पहले 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता था, जिसे अगर भारतीय मूल्य में कन्वर्ट किया जाएगा तो यह 7 करोड़ 30 लाख रुपए के बराबर होगा। लेकिन अब इसकी राशि बढ़ा दी गई है और अब आपको मिलेंगे कितने? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, यानी कि 8 करोड़ 33 लाख रुपए। अगर भारतीय मूल्य में कन्वर्ट करें तो इसके आसपास होगा। अब बता दें कि जो अवार्ड मिलता है वह हस्त निर्मित यानी कि हैंडमेड होता है 18 कैरेट सोने का। 18 कैरेट कहने का मतलब क्या होता है कि 24 कैरेट अगर कहेंगे हम तो यह 100% शुद्ध हुआ। 18 कैरेट कहेंगे तो थोड़ा सा मिलावटी। नेक्स्ट, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 को दिया गया था, यानी कि शुरुआत कब से हुई थी? 1901 से। दोस्तों आपको ज्ञात होना चाहिए कि भौतिकी का क्षेत्र, रसायन का क्षेत्र और अर्थशास्त्र का क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र में जो संस्था नोबेल पुरस्कार देती है उसका नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। देखिए, एकेडमी ऑफ साइंस बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, रॉयल भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। मेन आपका वर्ड देखना है स्वीडिश, और इसी वर्ड से आप तुरंत कैच करेंगे कि ये स्वीडन देश में है। एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन में कंट्री का नाम रहता है, स्वीडन, नॉर्वे, तो आपको वहां से भी चुनना होता है। तो ये है स्वीडिश, स्वीडन। याद रखिएगा कौन कौन सा क्षेत्र? भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। अगला क्षेत्र है चिकित्सा का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में जो संस्था देती है उसका नाम है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? स्टॉकहोम में। याद कैसे रखें? तो देखिए, चिकित्सा यानी कि डॉक्टरी, हॉस्पिटल, ये सब मन में आ रहा होगा। तो जब भी हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो एम्बुलेंस में जाते हैं। एम्बुलेंस मान लीजिए कि कार है तो कार से कारोलिंस्का याद आएगा। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम में है। होम, हॉस्पिटल, चिकित्सा, बहुत कुछ दिखेगा आपको यहाँ से। नेक्स्ट, साहित्य का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में जो संस्था देती है उसका नाम है स्वीडिश एकेडमी, ये भी स्वीडन में है। लास्ट पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट से एग्जाम में पूछा गया था। ये नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 मेंबर वाली कमेटी द्वारा ये चुना जाता है कि किसको शांति पुरस्कार देना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको अभी शो किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसका PDF प्रोवाइड करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। सिंपल सा स्क्रीनशॉट मारिए, मोबाइल में सेव कीजिए। चलिए अब हम जानेंगे कि कौन कौन विजेता रहे हैं इस बार नोबेल पुरस्कार के। शांति के क्षेत्र की बात करें तो WFP को मिला है, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अब WFP क्या है और क्यों मिला है इसे, ये भी जान लीजिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP दुनिया भर में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला
सबसे बड़ा संगठन है। इसका लोगो आप ध्यान से देख लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में, यानी 1962 में। इसका मुख्यालय इटली में है और इसका कार्यालय जो है भारत सहित 80 से ज्यादा देशों में है। भारत में यह संस्था 1963 से ही काम कर रही है। इसकी क्षमता की बात करें तो इस संगठन के पास 5600 ट्रक है, 30 पानी वाले जहाज हैं और 100 विमान हैं और इनके माध्यम से ये दुनिया भर में जो भी सप्लाई है उनको मेंटेन करते हैं। वर्ष 2019 में 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों तक WFP की सहायता पहुंची थी और यही कारण है कि इसे शांति पुरस्कार के लिए चयन किया गया। क्लियर है? उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं, तो इसकी ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतनी सारी डिटेल हमने पढ़ा सिर्फ WFP के बारे में। और WFP को क्यों हमने पढ़ा? क्योंकि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के क्षेत्र में, तो याद रहेगा, ये बिल्कुल दिमाग से उतरेगा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे अब भौतिकी का क्षेत्र, और भौतिकी के क्षेत्र में इस बार 3 जन को दिया गया है। ये हैं रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। इन तीनों को ब्लैक होल से जुड़ी महत्वपूर्ण खोज के लिए इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब याद करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला वर्ड हमारा है रोजर पेनरोज। रोजर वर्ड जो है वह रेजर वर्ड के काफ़ी सिमिलर है। रेजर जो कि एक मशीन है और किसी भी मशीन के बारे में यदि जानना है, उसे बनाने के तरीका के बारे में जानना है, तो हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना होगा? जाहिर सी बात है भौतिकी होगा वो सब्जेक्ट। तो जैसे ही आप रेजर वर्ड देखेंगे तुरंत आपके ध्यान में आएगा यह भौतिकी है, बिल्कुल याद रहेगा। अब हमारा अगला जो 2 नाम है वो है रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। तो मेन वर्ड हमारा है रेनहार्ड और एंड्रिया को हम देखेंगे और इसे याद करने के लिए भौतिकी वर्ड को हम पढ़ेंगे भूतकी। भूत, जैसे मान लीजिए ये भूत है तो जाहिर सी बात है कि जो भी देखेगा वो डर कर भागेगा। मैंने कहा डर कर भागेगा। अब नाम में देखिए भागने का रन लिखा हुआ है, साथ में हार्ड वे में भाग रहा है, मतलब जल्दी भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है, जान प्राण लेकर भाग रहा है, रन हार्ड। और एंड्रिया में डरिया, तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। रन हार्ड किस कारण से? भूत के कारण, भूतिकी। एंड्रिया डरिया किसके कारण? भूत के कारण। तो ये भी भौतिकी। बहुत ईजी है, भूलने का कोई चांस नहीं है। अगला विषय है रसायन शास्त्र और इस क्षेत्र में 2 जन को दिया गया है इस बार। पहले व्यक्ति हैं इमैनुअल कारपेंटर और दूसरे हैं जेनिफर डुडना। इन्हें क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जीनोम एडिटिंग का तरीका ढूंढा है। जीनोम एडिटिंग ये तरीका जो ढूंढे हैं इसकी मदद से कैंसर तथा आनुवांशिक रोगों का इलाज संभव हो पाया है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट खोज है इनकी। तो याद कैसे रखें? यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल से ये वर्ड लिखा हुआ कारपेंटियर, मतलब कि ये कार पेंट कर रहे हैं और जो पेंट होता है वो रासायनिक केमिकल चीज़ होता है, तो ये देखकर याद आ जाएगा रसायन। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखेंगे डूडना वर्ड। डूडना जस्ट लाइक ढूंढना वर्ड, ढूंढना। और केमिस्ट्री जो है आप देखेंगे कि इसमें मिस्ट्री वर्ड लिखा हुआ है, हालांकि ये स्पेलिंग नहीं होता, लेकिन के मिस्ट्री में मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य, तो रहस्य को ढूंढना फॉर जेनिफर डूडना। बहुत ईजी है, याद रहेगा। अगला क्षेत्र है अर्थशास्त्र का, जिसमें पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को नीलामी के सिद्धांत प्रारूप में सुधार के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। याद करने के लिए हम यहाँ पे फोकस करेंगे मिलग्राम पे। मिलग्राम ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हैं मिलीग्राम, किलोग्राम, ऐसा वजन की बात कर रहे हैं। और यदि हम अर्थशास्त्र में अर्थ मतलब पृथ्वी समझ लें तो पृथ्वी का कुछ ना कुछ वजन होता है। कितना वजन होता है हम उसे मिलीग्राम में भी निकाल सकते हैं। एकमात्र पूरे क्षेत्र में अर्थ ही आपको मिलेगा जो वजन के लिए है। ना ही आप भौतिकी से वजन को समझ सकते हैं, ना ही रसायन को वजन से समझ सकते हैं, ना ही साहित्य को, ना ही शांति को। सिर्फ अर्थ यानी कि पृथ्वी को हम वजन से बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। तो वजन यानी कि मिलीग्राम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रॉबर्ट विल्सन देखेंगे। यहाँ पे बिल वर्ड है। बिल यानी कि पैसे की लेन देन की बात हो रही है, तो पैसा हो, बिल हो, फाइनेंस की बात हो, ये सब कहाँ पे बात होगा? अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही। अगला क्षेत्र है चिकित्सा का क्षेत्र और इस क्षेत्र में 3 जन को दिया गया है। ये हैं हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइस और माइकल हाउटन। इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की और इस कारण से अब हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव हो सका है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खोज।
अब याद कैसे करें इसकी भी बात कर लेते हैं। सिचुएशन ये है कि मैंने अटर पटर खाया और जस्ट बाद मैंने राइस भी खा ली, मतलब चावल भी खा लिया, तो जाहिर सी बात है कि मैं बीमार पड़ूंगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अटर पटर खाया फिर राइस खाया और इस तरह से मैं कल आउट हो गया, मतलब मैं कल बीमार हो गया। समझ गए आप? अल्टर अटर पटर, राइस चावल, मैं कल आउट, मैं कल बीमार हो गया। बहुत ईजी है, याद रहेगा। अगला क्षेत्र है साहित्य का क्षेत्र, और इस बार साहित्य का क्षेत्र सिर्फ एक जन को दिया गया है, यह है लुईस ग्लुक। और किस लिए दिया गया है? काव्य संग्रह एवनो के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, काव्य संग्रह एवनो, याद रखिएगा। इसके लिए इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद करने के लिए ग्लुक को कर लीजिए गलत और साहित्य में सही। ग्लुक यानी कि गलत, साहित्य यानी कि सही। तो बहुत ईजी है, याद रहेगा ये। और इस तरह से सारे के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। क्विज के लिए मैं हमेशा एप्लीकेशन में डाल देता हूँ, तो ये एप्लीकेशन यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत लोग ऐसा मुझे कमेंट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन वो इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि इस एप्लीकेशन का मिनिमम एंड्रॉयड वर्जन 6 होना चाहिए। 6 से ऊपर होगा तभी आप ये ऐप अपने मोबाइल में चला पाएंगे। मैंने आपको कारण बताना उचित समझा, क्योंकि आप इस कारण से बहुत लोग जो हैं 1 रेटिंग स्टार दे रहे हैं कि मेरे में ऐप ही खुल ही नहीं रहा है, आप प्लीज़ इस पर सॉल्व कीजिए, और 1 रेटिंग स्टार दे रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इतनी मेहनत से मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ, आपके लिए डाटा सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ, और 1 रेटिंग स्टार आप फीडबैक देंगे, कैसे चलेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है स्टार्ट क्विज, और यहाँ पे कैटेगरी चुनना है स्टडी कॉर्नर, और इसमें सेट नंबर 5 में आपको इस वीडियो से रिलेटेड 15 से ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो जरूर चेक कीजिए अपने आप को कि आप कितना आंसर दे पा रहे हैं। आज की वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आप जब भी वीडियो डालो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही से जाए, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे।